हेलो बच्चों, आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 4 करेंगे। इससे पहले आपको वर्कशीट नंबर 3 कराए थे, जो कि 30/9/2020 की है। और इससे पहले कि आपको और टॉपिक शुरू करें, यहाँ पे आपको बता दूं कि आप अपनी स्टूडेंट आईडी लिख लें और यहाँ पे आप अपना रोल नंबर लिखना ना भूलें। और यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे आप अपने टीचर्स का नाम लिख सकते हैं जो आपके साइंस के टीचर हैं। तो इससे पहले आपको सूक्ष्म जीव, जो आपका 8वीं क्लास का सेकंड चैप्टर है साइंस का, उसके बारे में इससे पहले एक टॉपिक था किंड 1, उस पर चर्चा हुई थी। आज का जो टॉपिक है वो एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक एक मेडिसिन होती है जिसके बारे में आपने सुना होगा, या फिर आप जब देखते हो कोई बीमार होता है या आप भी कभी बीमार हुए हो तो आपको एंटीबायोटिक मेडिसिन्स डॉक्टर कई बार देते हैं। तो उसके बारे में हम यहाँ पे आज चर्चा करेंगे। तो पहले हम पैराग्राफ देखते हैं। पैराग्राफ में क्या दिया गया है। कल रात पिंकी के भाई को बहुत तेज़ बुखार था, साथ में उसको पेट दर्द और उल्टी भी हो रही थी। माँ उसको डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा उसके भाई को एंटीबायोटिक की गोली या इंजेक्शन देना पड़ेगा। तो अब एंटीबायोटिक के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि एंटीबायोटिक कोष्ठक में लिखा गया है टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन आदि। ये इस तरह की मेडिसिन्स, इनके नाम हैं, एंटीबायोटिक्स के नाम हैं जो आजकल मार्केट में उपलब्ध रहते हैं। डॉक्टर आपको या फिर जो भी बीमार रहता है उसको देते हैं। सूक्ष्म जीव से कोष्ठक में लिखा है जीवाणु या कवक। तो जो कवक और जीवाणु होते हैं वो सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आते हैं, इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। से बनाई जाने वाली दवाई है। जो एंटीबायोटिक है वो सूक्ष्म जीवों से बनाई जाने वाली क्या है, दवाई या मेडिसिन है। यह बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देती है अथवा उसकी वृद्धि को रोक देती है। यानी कि जो एंटीबायोटिक मेडिसिन है, जब उसको हम बीमार व्यक्ति को देते हैं तो वो उसके शरीर में जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया, जिनकी वजह से रोग हो रहा है, उसको वो नष्ट यानी कि ख़त्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मार देते हैं। और या फिर उनकी वृद्धि को रोक देते हैं, यानी कि अगर वो शरीर में बढ़ रहे हैं जिससे बीमारी उत्पन्न हो रही है शरीर में, तो उसको रोक देते हैं। साथ ही आपको बता दें कि आप देखते हो कि पशु पक्षी भी बीमार होते हैं और पौधों में भी रोग लगते हैं। तो पशु पक्षी और वह पौधों में भी रोग नियंत्रण के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं। यानी कि जब पौधों में कोई बीमारी होती है या पशु पक्षी यानी कि जानवरों में और चिड़िया में कोई बीमारी होती है तो उनके लिए भी एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक वैज्ञानिक हैं, ने सबसे पहले पेनिसिलिन नाम की एक एंटीबायोटिक की खोज की थी। तो पहली जो एंटीबायोटिक मेडिसिन थी उसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी और उसका नाम क्या था, पेनिसिलिन। तो अब यहाँ पे आगे हम देखते हैं। आप पल्स पोलियो टीकाकरण के बारे में ज़रूर सुना होगा आपने। आजकल कोरोना की वैक्सीन भी टीवी या अखबारों में बहुत चर्चा में है। यानी कि आपने देखा होगा कि अभी पोलियो का ड्रॉप पिलाया जाता है, या आप सुनने में आ रहा है, अभी देख रहे हो पूरा विश्व इस समय वैक्सीन की खोज में लगा हुआ है, जो कि कोरोना की बीमारी से लोग पीड़ित हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं आगे, टीका या वैक्सीन है क्या। टीका हिंदी में कहते हैं और वैक्सीन इंग्लिश में कहते हैं। टीका या वैक्सीन के द्वारा रोग फैलाने वाले मृत या कमज़ोर जीवाणु हमारे शरीर में डाले जाते हैं। टीकाकरण की प्रक्रिया क्या होती है कि इसमें कमज़ोर जो जीवाणु होते हैं उनको शरीर में डाला जाता है और इन जीवाणुओं से लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। यानी कि हमारे अंदर ये क्षमता पहले से ही मौजूद रहती है और शरीर जो हमारा शरीर होता है या जो बीमार व्यक्ति होता है उसका शरीर इन जीवाणुओं से, जो रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं, उनसे लड़ने की क्षमता उत्पन्न करता है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षी। इस प्रकार हमारा शरीर रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो ये वैक्सीन या टीकाकरण की प्रक्रिया होती है।
आगे देखते हैं हम, पॉइंट नंबर 3 है इसमें, यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में आजीवन बने रहते हैं। और जब एक बार हमारे शरीर में प्रतिरक्षी बन जाते हैं तो पूरे लाइफ वो बने रहते हैं और रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और ये रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं उनका शरीर। बच्चों को बचपन में ही टीके लगाए जाते हैं ताकि उनका शरीर आजीवन बीमारी से लड़ने के लिए तैयार रहे। और जो बच्चे होते हैं उनमें आप देखते हो टीकाकरण या वैक्सीनेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है या दी जाती है, जिससे उनके शरीर